कौन राय दे रहा था केजरीवाल को 10-10 सम्मन मत लो? 9-9 सम्मन ना लेने का क्या मतलब? बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, हमारे क्लाइंट क्या कहते हैं? तो आप केजरीवाल तो पेश ही नहीं हो रहे, मैं क्यों पेश हूँ? बचा लेते, बिल्कुल बचा लेते, क्यों नहीं बचा लेते? आप बचा लेते बचा लेते, बिल्कुल बच जाता। तो बिल्कुल इतने दिग्गज वकील खड़े किए उन्होंने, जिनकी फीस बहुत महंगी है। वो महंगी फीस के तो चक्कर में रह जाते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। बेल होती गारंटेड, मैं कह रहा हूँ, मैं करा के देता उन्हें, मैं कह रहा हूँ इस बात को, कैसे करा के देता। दिल्ली ही नहीं, देश में करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल और उनके कई सहयोगी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, ये पूरा जो सीन है जो इस समय चल रहा है, जो इस समय आप देख रहे हैं, ये पूरा सीन आप 10 साल पीछे जाइए, आप भी थे जंतर मंतर पे। फ्लैशबैक जैसे फिल्म जाती ना, फ्लैशबैक, ऐसे जाइए आप। तो 10 साल पीछे चलते हैं, चलिए। हाँ, 10 साल पहले आप भी थे, हम भी थे। 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, हम भी थे। तो सड़कों पर तूफान था, रामलीला मैदान में पहले दीवाने झंडा लेकर घूम रहे थे। संगठनों को बुलाया गया, सब संगठनों को बुलाया गया, हम सब लोग भी पहुंचे, सारे लोग, अन्ना जी, किरण बेदी जी, जनरल VK सिंह साहब, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, तमाम यही मनीष सिसोदिया, सब इकट्ठे हुए, हम सब इकट्ठे हुए थे, आप भी थे, तमाम लोग सारे थे, सबने किया। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत नेता होते थे उसमें, सब थे। सुनने में आता था कि बीजेपी पीछे से धक्का लगा रही है। अरे पीछे से कांग्रेस के खिलाफ धक्का नहीं लगा रही थी, वो सब साथी थे, खिलाफ की भी कोई बात नहीं। उस समय अन्ना जी का था और ये क्लिप भी मौजूद हैं। हमने भी कहा और उस बात को अरविंद केजरीवाल ने मंच से ही बोला था कि पता नहीं इस कुर्सी में ही क्या है, पता नहीं इस कुर्सी में पहुंचते ही बैठते ही कैसे लोग भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, कैसे करप्ट हो जाते हैं, ये क्या। तब मैंने कहा भाई साहब अरविंद जी, तब केजरीवाल नहीं जोड़ा जाता था, तब कहते थे सिर्फ अरविंद जी, अरविंद भाई बोलते थे, अरविंद भाई, अरविंद जी, मनीष जी, संजय सिंह जी, बस इतना ही बोलते थे। जी भी नहीं बोलते थे, अरविंद भाई बोलते, अरविंद भाई, लेकिन मैं तो बोल देता था। IRS है भाई, रहा है अपना, ठीक है, अच्छी बात है, मेरी तो सभ्यता संस्कृति रही, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तुमने गलती की, जो अपनी बात पर कहे के, अरे अपनी CD तो देख लेते, अपनी वीडियो तो देख लेते, अन्ना जी के साथ बैठ के बोल रहे हैं, फिर कहाँ कह रहे सार्वजनिक जीवन रहना चाहिए, शुचिता का जीवन रहना चाहिए, ईमानदारी का जीवन, फिर मकान कोई बना लिया कितना भव्य, और उसी मकान से गिरफ्तारी हो गई। मैंने कहा था ना, ऐसे मकान ना बनवाओ बाबा, ये गलत है, ये भ्रष्टाचार को सह देंगे। मकान क्या महल बताया जाता है, बताते हैं लोग, 8-8 लाख के पर्दे हैं, ये है वो है। हालांकि कहते थे कि महंगे मकानों पे शीला दीक्षित के AC की लिस्ट लिए घूमता था। AC की लिस्ट, शीला दीक्षित जी बेचारी जो बाहर रहती थी, तो उनकी AC की लिस्ट, कोयला लेके घूमा जाता था, लालू यादव के फाइलें लेके घूमी जाती थी, चारा लेके बैठा जाता था जंतर मंतर पे आंदोलन करने, चारा लेके बैठो, कोयला लेके बैठो। तो अब सहयोगी है इंडिया गठबंधन में, अब दोस्ती है, सहयोगी है गठबंधन, तो उन्हें अपने जैसा कर लिया ना। एक कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, आज दुख के साथ कह रहा हूँ, और जनता निराशात्मक ईडी के रिमांड पर है। 10 दिन का ईडी ने रिमांड मांगा, 6 दिन का कोर्ट ने रिमांड दिया। किसको दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को दिया 6 दिन का रिमांड। एक बूढ़े माँ बाप जिसके, पत्नी जिसकी, 2 बच्चे जिसके, छोटे BP का मरीज, शुगर का मरीज हो, बना ही बहुत स्वस्थ है, BP मरीज, शुगर तो है, अरे शुगर आ गई होगी, थोड़ा खा लिया होगा उन्होंने कुछ ज़्यादा खुशी में, नहीं वो तो उम्र के साथ हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, शुगर के मरीज। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी उसको ईडी रिमांड मिली 6 दिन। तो इसका मतलब सबूत अकाट्य हैं, सबूत अकाट्य हैं या गंभीर है, मजबूत है, और उनके अपने 3 प्रमुख वकील जो बड़े दिग्गज वकील माने जाते हैं इस देश के, तब नहीं बचा ना, ये गलत रही, लीगल टीम सही नहीं थी। हाँ, अगर लीगल टीम सही होती तो अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू में एंटीसिपेटरी बेल लगती, अगर वो डिक्लाइन करते तो हाई कोर्ट जाती है एंटीसिपेटरी बेल, और एंटीसिपेटरी की बेल की ग्राउंड भी आपको बता दूं, और एंटीसिपेटरी बेल होती गारंटेड, मैं कह रहा हूं, मैं करा के देता उन्हें, मैं कह रहा हूं इस बात को, कैसे करा के देता। देखो, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 3री बार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, देश में चुनाव होने वाला है, सब जगह प्रचार करना है, सीटें इंडिया गठबंधन पार्टी का तारानार अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का। और दूसरी बात, बूढ़े माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, हार्डकोर क्रिमिनल है नहीं, एक बीबी है, और दिल्ली की जनता के विकास कार्य बाधित होंगे, वो कार्य रुकेंगे, उन कार्यों को कराना है।
अपने मुख्य आरोप भी तो है ना वकील साहब। अरे आरोप तो है तो 100 करोड़ रुपए का नहीं आप बचा लेते, मतलब आपका ये कह रहे हैं कि आप बचा लेते हो। अरे बस तो जाता, लेकिन बचे कौन करे? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक होता है ना, वो खत्म हो जाता है, विवेक नहीं रहता है। यानी आपसे अगर सलाह लेती तो आज जेल में 100 करोड़ भी और करोड़ों की बात भी थी। ये 100 करोड़ रुपए गोवा में दिए गए, 4 ट्रिपों से दिए गए। 45 करोड़ के कविता ने कहा कि हाँ हमसे मांगे गए। पहली बार दिल्ली में शराब की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ। पहले दिल्ली सरकार उसको चलाती थी शराब वितरण को, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो हुआ गलत। तो इस तरह की बातें थीं जो बहुत गलत हुई, और वो सिद्ध भी हो गया कि देखिए कहीं दुनिया में आपने देखा एक के साथ शराब एक के साथ फ्री मिलते देखी है? एक के साथ एक फ्री। लड्डू मिलते देखे हैं, महिलाओं के लिए पिंक हैं, महिलाओं के कपड़े मिलते देखे हैं, टी शर्ट मिलती देखी है, जीन्स मिलती देखी है, बैग मिलते देखे हैं, दूध मिलता देखा है, खाने पीने की चीज़ें एक के साथ एक मिलती देखी है, टूथपेस्ट मिलते देखे हैं, यहाँ दारू एक के साथ एक मिलती देखी गई। तो सोचो ना, उम्र भी घटा दी खरीदने वाले, घटा दी, लड़ाई करवा दी, तलाक करवा दिए, मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं, DB एक्ट के केस चल रहे हैं। पति एक बार पीता था छुप के, वो खुली ले आता था, उन्हें दे बीवी को मार 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 भुर्ता बना दी गई औरतें, और कह दिया फ्री में जाओ बसों पे। अब जाओ मैके फ्री में, मैके भी फ्री में जाओ, पिटो पिटाओ और जाओ। तो ऐसा आपने ये ट्रायल अच्छा कर दिया कि पहले पैसे होते नहीं, पैसे छीन लिए शराब लाने में, एक के साथ डबल, और बस पे फ्री मैके जाओ, जहाँ मैके तक जाना चली जाओ। तो ये गलत भी हुआ। और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए। हाँ, महिलाओं, देखिए हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान है, बहुत आदर है। अन्ना जी ने जिस शराब के खिलाफ लड़े, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जिस जातिवाद के खिलाफ लड़े, जिस भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़े, जिस लोकतंत्र के लिए लड़े, जिस लोकपाल के लिए अन्ना जी लड़े, वो कुछ भी काम नहीं हुआ, उसके उल्टे हुआ। अन्ना जी तो कह रहे हैं कि मुझे तो दुख नहीं हुआ, वो चला गया जेल में, मैंने तो 2 लेटर लिखे थे, उसकी भी बात नहीं मानी। हाँ, अन्ना जी तो अच्छे गार्जियंस थे, उनका ही आंदोलन था, उन्होंने उस आंदोलन को चलाया, उसको कितना बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया, उनकी कहाँ रह गई? वो तो जब आँखों पे पट्टी बन जाती है ना, जब सोने चांदी की चमक चुंधियाती है, जब कमीशन चुंधियाता है, बाहर आता, तो ऐसा हो जाता है। कुर्सी में कुछ है, कुर्सी में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। अच्छा? कुर्सी में बहुत कुछ है। केजरीवाल जैसा व्यक्ति नहीं बच पाया, तो समझो कोई नहीं बच पाएगा। उस कुर्सी में है। ये अन्ना जी ने कहा था, माने नहीं पर केजरीवाल। उस कुर्सी वालों पे बैठने पे कंट्रोल करने वाला इस देश में एक ही आदमी है, और वो है नरेंद्र मोदी, जो मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कस के रखता है, जो चाबी अपने पास रखता है। तभी जब हटाता है, किसी को बनाता, किसी को हटाता, कोई चू नहीं करता। लेकिन चुनावी चंदे में तो उनको भी घेर रहे हैं लोग। चुनावी चंदे में तो कोई दे दो किसी को, उसमें क्या उनका काम? वो मांगने वाले हैं क्या? वो मांगने गए किसी? अब कोई दे दो तो दे दो। चंदा जब बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दी, संविधान के अनुसार लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसकी सहमति थी, सबकी सहमति थी, तो हुआ। तो यानी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, उसमें क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कोई दे जाओ, चंदा दे जाओ, तो कोई प्रधानमंत्री के पास। बीजेपी को सबसे ज्यादा गया ना। अरे साहब, बीजेपी अच्छे काम कर रही है, इसलिए गया ना चंदा। जो अच्छे काम करता है उसी को तो चंदा जाता है। कहते हैं धंधा जो देगा चंदा उसको देंगे। नहीं नहीं, धंधा क्या, सबके ऑक्शन ही ऑक्शन हो रहे हैं, हर चीज के ये ऑक्शन चल रहे हैं। बताओ जलकल में योजना में क्या घोटाला, ऑक्शन में नाम ही उसका करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, उसमें क्या घोटाला? वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, उसमें क्या घोटाला? एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें क्या घोटाला? एम्स बन रहे हैं, उनमें क्या घोटाला? IIT बन रहे हैं, उनमें क्या घोटाला? कोई घोटाला नहीं। तो आपका ये कहना है कि तो लीगल टीम की भी गलती हुई, अगर आप होते तो इस मामले में उनको बचा लेते। कोई साधारण से साधारण, मेरी छोड़ दिए, कोई भी एडवोकेट होता, एंटीसिपेटरी। देखिए हमारे यहाँ CRPC जो अभी पुरानी है वही चल रही है, उसमें क्या 437 mm क्या कस्टडी में बेल लगाओ, 438, 439 CRPC के 3 धाराएं हैं जो बेल के लिए लागू होती हैं। उसमें तो बचा लेते, बिल्कुल बचा लेते, क्यों नहीं बचा लेते? आप बचा लेते, बचा लेते, बिल्कुल बच जाता। बिल्कुल इतने दिग्गज वकील खड़े किए उन्होंने, जिनकी फीस बहुत महंगी है। वो महंगी फीस के तो चक्कर में रह जाते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। वो पुराने लोगों को याद करना चाहिए, इसीलिए कहना चाहिए ना अपने पुराने दोस्तों, पुराने रिश्तेदारों, ये होली का त्यौहार इसीलिए है आज, कि होली में अपने पुराने रिश्तेदारों, संबंधों, मित्रों को। लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे कहाँ देख रहे हैं आप? अब तो आगे भ्रष्टाचार की ट्रेन में बैठ गए केजरीवाल, बैठ गए। अब तो वो पहुंचेगी उनके साथियों तक,
जहाँ तक 1 साल पहले हुआ, कोई सोच सकता कौन राय दे रहा था केजरीवाल को 10-10 सम्मन मत लो, 9-9 सम्मन ना लेने का क्या मतलब? बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, हमारे क्लाइंट क्या कहते हैं, तो आप केजरीवाल तो पेश ही नहीं हो रहे, मैं क्यों पेश हूँ? छोटा व्यक्ति कहता है साहब मुख्यमंत्री तो पेश ही नहीं हो रहे, मेरे को आप पेश कराने ले चल रहे हो, मेरी आप ये लगा रहे हो, उन्हें तो करा ही नहीं रहे। तो ये सब बातें देखती हैं, क्यों नहीं गए? सम्मन आया जाओ, एक सम्मन पे टाइम नहीं, चलो दूसरे सम्मन के लिए एडजस्ट कर लो, वहाँ पहुँचो, जाओ, अपनी बात करो। तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना तो भाई ईडी, सीबीआई, आईटी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और उन संवैधानिक संस्थाओं को महत्व होना चाहिए। 6 दिन का रिमांड बढ़ जाएगा, लगता नहीं कि 6 दिन बाद भी छूटेंगे। नहीं, वो तो जांच हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट में लगाई, वापस ले ली, कहा रात में चिल्ला रहे थे। अरे साहब, रात में सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट और देश की महामहिम राष्ट्रपति भवन और दिल्ली के गवर्नर हाउस को खुलवाने का जज्बा डॉक्टर AP सिंह में है, सब में नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भी आत्म इच्छा चाहिए होती है, आत्मबल चाहिए होता है, व्यक्ति के लिए चाहिए होता है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट रात में, हाई कोर्ट नहीं खुलती है, सुप्रीम कोर्ट खुलती है रात में। किसी की जान बचानी हो, किसी की ज़िंदगी बचानी हो, कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट आ गया हो, कोई बहुत बड़ी बात हो तो खुलना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किस लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलेगी? वो भी गलत था, फिर वापस भी ले लिया। वापस ले लिया, खाली सबको यानी गलत पर गलत करते रहे। 12-1-2 बजे तक चलता रहा, फिर वापस ले लिया, सुबह होते ही फिर क्या हुआ?